द वॉचर्स में आज हम यरूशलेम के फाटकों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं और हम इस बात को देखेंगे कि यरूशलेम की शहरपनाह के जो फाटक राजा सुलेमान के द्वारा बनवाए गए थे और जिन फाटकों के बारे में नेहमाया की पुस्तक में बताया गया है, कैसे वो फाटक सुसमाचार की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। एक 1048 बीसी में दाऊद जो था उसने यबूसियों को हरा करके यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम किया था और यरूशलेम को अपनी शाही राजधानी के रूप में उसने उसका निर्माण किया था। और आगे आने वाले वर्षों के अंदर दाऊद जो था उसने मोरिया पर्वत के ऊपर एक खलिहान भी खरीदा था जिस पर उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने की ठानी थी। और अपने जीवन भर दाऊद ने मोरिया पर्वत के उस खलिहान पर परमेश्वर के मंदिर को बनाने की तैयारियां जो थी वो की थी। और 1012 बीसी में राजा सुलेमान जो कि दाऊद का ही पुत्र था, उसने परमेश्वर के मंदिर को वहां पर बनवाना शुरू किया था। और परमेश्वर के मंदिर को बनवाते हुए राजा सुलेमान जो था उसने यरूशलेम की शहरपनाह को भी बनवाया था। और यरूशलेम की शहरपनाह बनवाते हुए उसने शहरपनाह के फाटक भी बनवाए थे और उन फाटकों के नाम भी रखे थे। जो फाटक सुलेमान ने बनवाए थे वे उत्तर दिशा से आरंभ होते थे और दक्षिण की तरफ जाकर वापस उत्तर की तरफ जाते थे। ये फाटक जो सुलेमान ने बनवाए थे सुसमाचार की कहानी को सुनाते हैं। और यरूशलेम के फाटकों के अंदर पाए जाने वाली सुसमाचार की इस कहानी की नींव जो है वो भजन संहिता 87 के कुछ वचनों के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। और भजन संहिता 87 के अंदर इस बात को कहा गया है, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। यरूशलेम की शहरपनाह बनाते हुए सुलेमान ने जो फाटक बनवाए थे उनके क्या क्या नाम रखे थे, इसके बारे में नेहमाया की पुस्तक के 3 अध्याय के अंदर बताया गया है। और ये बहुत ही अजीब बात है कि नेहमाया की पुस्तक के अंदर यरूशलेम के फाटकों का जो क्रम दिया हुआ है वो उल्टा क्रम बाइबल के अंदर प्रदान किया हुआ है। और जानबूझ करके नेहमाया की पुस्तक के अंदर नेहमाया ने फाटकों का उल्टा क्रम जो है वो लिखा है, काउंटर क्लॉकवाइज फाटकों के बारे में बताया है। और जब हम उन फाटकों को देखते हैं तो सुसमाचार की कहानी जो है वो निकल करके पूरी तरह से हमारे सामने आ जाती है। और नेहमिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय के अंदर यरूशलेम के 10 फाटकों के बारे में बताया गया है। और नेहमिया उसका 3 अध्याय उसके पहले वचन से इन 10 फाटकों के बारे में बताया गया है। और पहला फाटक जो नेहमिया की पुस्तक में बताया गया है वो है भेड़ फाटक, उसके बाद मछली फाटक, उसके बाद पुराना फाटक, उसके बाद घाटी फाटक, फिर कूड़ा फाटक, फिर सोता फाटक, उसके बाद जल फाटक, फिर घोड़ा फाटक, फिर पूर्वी फाटक और उसके बाद 31वें वचन के अंदर ठहराए हुए स्थान के फाटक जिसको अंग्रेजी में इंस्पेक्शन गेट और हिब्रू में मिफकाद के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नेहमिया ने इन फाटकों का क्रम जो लिखा है जो सुलेमान ने बनवाए थे इनको उल्टे क्रम में बताया है, काउंटर क्लॉकवाइज इन फाटकों का क्रम बताया है। और ये फाटक उत्तर दिशा से, सुदूर उत्तर दिशा जो यरूशलेम की है वहां से प्रारंभ होकर के दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं और दक्षिण दिशा की से ये वापस से मुड़ करके उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। और सुसमाचार की एक ऐसी कहानी हमारे सामने ये फाटक प्रस्तुत कर देते हैं जिसके ऊपर मसीहों का ध्यान आज तक शायद कभी भी नहीं जा सका है। और पहला फाटक जिसके बारे में नेहमाया की पुस्तक के अंदर बताया गया है, जिसको राजा सुलेमान के द्वारा उत्तर दिशा में, यरूशलेम की उत्तर दिशा में बनवाया गया था, उस फाटक को शीप गेट यानी कि भेड़ फाटक के नाम से जाना जाता है।
और आज यरूशलेम के अंदर जो फाटक हेरोदेस फाटक यानी हेरोड्स गेट के नाम से जाना जाता है, उसी को प्राचीन काल के अंदर भेड़ फाटक के नाम से जाना जाता था। और ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यरूशलेम की उत्तर दिशा के अंदर सुलेमान ने जानबूझ करके जो फाटक बनवाया था, उसका नाम उसने भेड़ फाटक ही रखा था, क्योंकि यहूदियों के अंदर प्राचीन समय से ही इस बात को माना जाता है और बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया गया है कि स्वर्ग जो है वो उत्तर दिशा के अंदर पाया जाता है। पृथ्वी की उत्तर दिशा में, पृथ्वी के नॉर्थ के अंदर स्वर्ग जो है वो पाया जाता है। और बाइबल की कई सारे वचन जो हैं वो इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। यशाया की भविष्यवाणी में यशाया ने इसी बात को बताया था कि शैतान उत्तर दिशा के अंदर परमेश्वर के पर्वत के ऊपर अपने उस सिंहासन के ऊपर बैठना चाहता है। और यहेजकेल को जब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ था, तो यहेजकेल ने भी इस बात को बताया था कि उसने परमेश्वर को उत्तर दिशा से पृथ्वी पर नीचे आते हुए देखा था। और इसी बात को भजन की पुस्तक में भी बताया हुआ है कि बढ़ती यानी आशीष जो है वो ना तो पूरब से आती है और ना ही पश्चिम से आती है और ना ही दक्षिण दिशा की ओर से आती है, लेकिन इसी बात का संकेत दिया है कि बढ़ती जो है आशीषें जो हैं वो उत्तर दिशा से ही एक विश्वासी पर, परमेश्वर के भक्त के ऊपर आती हैं। और सुलेमान ने यरूशलेम की उत्तर दिशा में भेड़ फाटक को बनवाया था और जानबूझ करके सुलेमान ने उत्तर दिशा के अंदर जो फाटक बनवाया उसका नाम भेड़ फाटक रखवाया, ताकि वो इस बात को भविष्यवाणी के रूप में प्रकट कर सके कि उत्तर दिशा जो कि स्वर्ग के प्रतीक के रूप में पृथ्वी पर जानी जाती है, उत्तर दिशा से ही यानी स्वर्ग से परमेश्वर का मेमना जो है वो इस संसार के अंदर आएगा, इस संसार के अंदर उतरेगा, यरूशलेम में उतरेगा। और ये वही बात थी जो परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर इब्राहिम को बताई थी, जब इब्राहिम ने एक मेढ़ा झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ देखा था, जब वो इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया देश के अंदर आया था। और वहां पर उस पर्वत का नाम इब्राहिम ने यहोवा यीरे रखा था, जिसका मतलब था कि यहोवा के पर्वत पर ही मेमने का प्रबंध जो है वो किया जाएगा। और मोरिया पर्वत पर ही यरूशलेम के उत्तर दिशा के अंदर उस फाटक का नाम जो उत्तर दिशा में था उसने भेड़ फाटक रखा था, जो इस बात की भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर का मेमना, फसह का निष्कलंक मेमना जो है वो उत्तर दिशा से सीधा यरूशलेम के अंदर आएगा, वो स्वर्ग से सीधा यरूशलेम के अंदर आएगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को देखते हैं कि जैसे ही यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आता है, तो यूहन्ना यीशु की पहचान एक मेमने के तौर पर करता है, फसह के मेमने के तौर पर करता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा करके ले जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह के ऊपर राजा सुलेमान ने इस भेड़ फाटक को बनवाया था, इस भेड़ फाटक से कुछ ही दूर पर वो स्थान पाया जाता है जिसको खोपड़ी का स्थान कहा जाता है, और जहां पर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। और जिस स्थान पर यीशु को वाटिका में बनी कब्र में रखा गया था, ये दोनों ही स्थान जो हैं, खोपड़ी का स्थान और वाटिका में बनी हुई कब्र जो है, वो भेड़ फाटक से बिल्कुल पास में पाई जाती है। और इसीलिए बाइबल के कई सारे विद्वान इस बात को मानते हैं कि यीशु जब था, जो स्वर्ग से परमेश्वर के मेमने के रूप में इस संसार में आया, तो वो इस भेड़ फाटक से ही क्रूस लेकर के बाहर निकला था और खोपड़ी के स्थान तक गया था। यानी आप देख सकते हैं कि भविष्यवाणी के तौर पर ही राजा सुलेमान जो था उसने इस भेड़ फाटक का निर्माण कराया था, ताकि वो इस बात को भविष्यवाणी के रूप में लोगों के सामने प्रकट कर सके कि जब परमेश्वर का मेमना, फसह का मेमना इस संसार के अंदर आएगा, तो वो इस भेड़ फाटक से ही बलिदान देने के लिए खोपड़ी के स्थान की तरफ जाएगा। अपनी दुखद भरी यात्रा को वो इसी भेड़ फाटक से पूरी करेगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये भेड़ फाटक जो सुलेमान ने बनवाया था, बाइबल के जमाने से ही इस भेड़ फाटक के बाहर शीप मार्केट जो है वो लगा करता था। और आज भी यदि आप यरूशलेम जाएं तो फ्राइडे के दिन आपको इसी फाटक के बाहर शीप मार्केट जो है, भेड़ों का बाजार जो है, वहां पर लगा हुआ दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नेहमाया के द्वारा बताई गई है वो ये बताई गई है कि जब बेबीलोन की गुलामी में से यहूदी लोग वापस आए और जब वो यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहे थे, तो यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने का जिम्मा जो था वो समाज के, यहूदी समाज के अलग अलग वर्गों को दिया गया था।
और अलग अलग वर्गों ने ही यरूशलेम के अलग अलग फाटकों को बेबीलोन की गुलामी में से आने के बाद बनवाया था। लेकिन नेहम्याह ने इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर बताया है कि ये भेड़ फाटक जो था, इसको बनाने का जिम्मा जो था वो महायाजक और उसके साथियों को, उसके परिवार वालों को सौंपा गया था। और नेहम्याह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर इस बात को साफ तौर से बताया गया है कि भेड़ फाटक जो था बेबीलोन की गुलामी में से आने के बाद इसको महायाजक के द्वारा ही बनवाया गया था। तब एलयाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनवाया। राजा सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था, उस मंदिर को बेबीलोन की सेना के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और यहूदी लोग जब बेबीलोन की गुलामी में से वापस लौटे तो नेहम्याह की पुस्तक इस बात को बताती है कि इस फाटक को, भेड़ फाटक को बनाने की, फिर से खड़ा कर देने की जिम्मेदारी महायाजक को सौंपी गई थी। और महायाजक ने इस भेड़ फाटक को बनवाया था। और यह भी एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि भेड़ फाटक जब महायाजक ने बनवाया, और हम देखते हैं कि स्वर्ग से जब परमेश्वर का मेमना, उत्तर दिशा में जो स्वर्ग है वहां से जब परमेश्वर का मेमना यरूशलेम के अंदर आया तो वो महायाजक ही था। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में बताया है, जिसने इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि यीशु जो है वो पूरी यहूदी जाति के लिए अपना बलिदान देगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो बातें बाइबल में कहानियों के तौर पर बताई गई हैं, उन कहानियों के अंदर भी बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो छिपी हुई हैं। उसके बाद जब हम काउंटर क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, जब हम उल्टे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो भेड़ फाटक के बाद मछली फाटक का वर्णन जो है वो नेहम्याह की किताब में किया गया है कि सुलेमान ने जब फाटक बनवाए थे तो दूसरा फाटक यरूशलेम का उसने मछली फाटक बनवाया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि प्रथम शताब्दी से ही मछली जो है वो मसीहत का प्रतीक मानी जाती रही है। और आज हमारे समय में यरूशलेम के अंदर इस मछली फाटक को दमिश्क फाटक यानी कि डेमस्कस गेट के नाम से जाना जाता है। और भेड़ फाटक जो कि यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है कि परमेश्वर का मेमना इस संसार के अंदर आकर के यरूशलेम के अंदर मोरिया पर्वत पे अपना बलिदान देगा। और उसके बाद जब मछली फाटक के बारे में बताया गया है, वो इस बात को प्रकट करता है कि जिस प्रकार से यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, यानी यीशु ने एक ग्रेट कमीशन जो था उसकी स्थापना अपने बलिदान के बाद कर दी थी। यीशु ने अपने शिष्यों को नियुक्त कर दिया था कि जो बलिदान उसने क्रूस पर अपना यरूशलेम के अंदर दिया है, अब उस बलिदान का सुसमाचार जो है वो यीशु के शिष्य लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे। और यीशु ने ये दायित्व उनके हाथ में सौंप दिया था जब यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले इस बात को अपने शिष्यों से कहा था कि पूरी दुनिया में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और ये मछली फाटक जो है वो यीशु द्वारा स्थापित उसी ग्रेट कमीशन को प्रकट करने के लिए राजा सुलेमान के द्वारा भविष्यवाणी के तौर पर बनवाया गया था, ताकि वो इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर बता सके कि जब मसीह अपना बलिदान एक मेमने के रूप में देगा, उसके बाद वो सुसमाचार की सेवा पूरी दुनिया के लिए स्थापित कर देगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यरूशलेम के पुराने फाटक की तरफ आते हैं, जिसको ओल्ड गेट भी कहा जाता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पुराने समय में जिस फाटक को ओल्ड गेट कहा जाता था, आज हमारे समय में आप यरूशलेम जाएं तो उसी ओल्ड गेट को अब हमारे समय में न्यू गेट कहा जाता है। यानी हम देखते हैं कि जिस फाटक को पुराने समय के अंदर बाइबल के जमाने में पुराना फाटक कहा जाता था, उसको आज हमारे समय में नया फाटक के नाम से जाना जाता है। और ये बात जो है वो पौलुस द्वारा कहे गए उसी वचन से मेल खाती है जहां पौलुस ने कहा था कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सारी बातें जो हैं वो नई हो गई हैं। और सुलेमान ने ये पुराना फाटक जो बनवाया था वो इस बात को प्रकट करता है कि मसीह जब अपना बलिदान एक मेमने के रूप में देगा और उसके बाद जब वो सुसमाचार की सेवा को मनुष्यों के मछुओं को वो नियुक्त करेगा, और उसके बाद वो जिस सेवा को लेकर के उसके चेले आगे बढ़ेंगे वो वह सेवा होगी जिसके द्वारा वो एक पुराने इंसान को नए इंसान के अंदर तब्दील कर देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुलेमान के द्वारा एक और फाटक का निर्माण किया
किया गया था, जिसको घाटी फाटक यानी वैली गेट के नाम से जाना जाता है। और ये वैली गेट जो है, इसको आज हमारे समय में जाफा गेट के नाम से यरूशलेम के अंदर जाना जाता है। और ये तराई फाटक जो है, वैली गेट जो है, इस बात को प्रकट करता है कि जब यीशु ने मनुष्यों के मछुओं को नियुक्त किया, तो ये मनुष्यों के मछुए जो हैं वो एक तराई के अंदर उतर करके सुसमाचार को लेकर के उन लोगों के पास जाते हैं जो एक अंधेरी तराई के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, पाप की तराई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, शैतान की गुलामी में अंधकार के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। हर एक सुसमाचार प्रचारक जो है वो सुसमाचार को लेकर के तराई के अंदर जाता है, तराई फाटक के पास जाता है और वहां पर जाकर के वो लोगों को सुसमाचार सुनाता है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यरूशलेम का बिल्कुल नीचे दक्षिण दिशा के अंदर एक फाटक पाया जाता था, जिसको डंग्स गेट यानी कि कूड़ा फाटक के नाम से जाना जाता था। और आज भी यरूशलेम के अंदर इस कूड़ा फाटक को कूड़ा फाटक के नाम से ही जाना जाता है। और इस कूड़ा फाटक के सामने गहना की तराई हुआ करती थी, और इस गहना की तराई के अंदर सड़ी गली लाशों को यरूशलेम के अंदर फेंका जाता था। पूरे शहर का कचरा, मल, सब कुछ इस गहना की तराई में फेंका जाता था। और एक बहुत ही भारी सड़ी हुई दुर्गंध जो है वो गहना की तराई से उठा करती थी, और वो दुर्गंध जो है वो हवा के साथ यरूशलेम भी आया करती थी। और जब भी यीशु ने अपने शिष्यों के सामने नरक का वर्णन किया था, तो हमेशा यीशु ने नरक के लिए गहना शब्द का इस्तेमाल ही किया था। और जैसे ही यीशु के मुंह से इस शब्द को शिष्यों ने सुना था, तो शिष्यों जो थे वो तुरंत ही इस बात को समझ गए थे कि जिस तरह से उस गहना में, गहना नाम की तराई से सड़ी हुई दुर्गंध आती है, उसी प्रकार से नरक जो है वो एक दुर्गंध भरा स्थान है, बहुत ही भयानक स्थान है। और ये डंग्स गेट जिसके बारे में नेहमाया की पुस्तक में भी बताया गया है, जिसका निर्माण सुलेमान के द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में बिल्कुल सुदूर दक्षिण दिशा के अंदर किया गया था, वो इस बात को प्रकट करता है कि एक व्यक्ति जो अपने पापों के अंदर पूरी तरह से फंस करके कूड़े के स्थान के अंदर पहुंच जाता है, पाप के कूड़े के अंदर अपना जीवन बिता रहा होता है, एक ऐसी जगह पर जहां पर भयानक दुर्गंध जो है उसके जीवन से उठ रही होती है, वहीं पर ही एक सुसमाचार प्रचारक आकर के, यीशु का शिष्य आकर के उसको सुसमाचार सुनाता है, और उसका उद्धार जो है वो उसी कूड़े फाटक के वहां पर हो जाता है। और आप इस नक्शे के अंदर इस बात को देख करके समझ सकते हैं कि सुलेमान ने इस कूड़ा फाटक के बाद अचानक से ही यरूशलेम की दीवार के अंदर एक बहुत गहरा टर्न जो है, ट्विस्ट जो है वो दिया था। यानी सुलेमान जो भी निर्माण कार्य कर रहा था, उस निर्माण के अंदर उसने भविष्यवाणियों को छिपाया हुआ था, और वो इस बात को दिखा रहा था कि उत्तर दिशा से आया हुआ सुसमाचार, जब मनुष्यों के मछुए उसको लेकर के जब तराई के अंदर आएंगे, और जब वो एक व्यक्ति को उस कूड़े फाटक में, उस पाप की दलदल के अंदर आकर के जब उसको सुसमाचार सुनाएंगे, और वो व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण कर लेगा, तो उसके जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आ जाएगा, उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और इसी बात को सुलेमान ने वो यरूशलेम की शहरपनाह के अंदर एकदम से दिए गए मोड़ के द्वारा प्रकट किया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब यीशु ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया था, तो यीशु ने इस बात को कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और जो शब्द यीशु ने मन फिराओ के लिए इस्तेमाल किया था, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो शब्द है मेटानोइया। और मेटानोइया का मतलब मन फिराना नहीं होता है, लेकिन मेटानोइया का मतलब होता है यू टर्न। यानी जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, वहां से यू टर्न लेकर के पूरी तरह से घूम करके तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट आ गया है। और यहां यरूशलेम की शहरपनाह के अंदर उसी बात को सुलेमान ने भी दिखाया था कि कूड़ा फाटक तक जा करके उसने यरूशलेम की शहरपनाह के अंदर एक बहुत ही स्टीप जो मोड़ था वो दिया था, एक बहुत ही जबरदस्त घुमाव दिया था, जो इस बात को बताता है कि जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है, तो उसके जीवन के अंदर ऐसा ही एक यू टर्न आ जाता है, ऐसा ही एक मोड़ जो है वो आ जाता है।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुलेमान ने एक और फाटक जो कि कूड़ा फाटक के ऊपर की तरफ बनवाया था, जिसके बारे में नेहमिया की पुस्तक में बताया गया है, और वो है सोता फाटक यानी फाउंटेन गेट। और ये सोता फाटक जो है वो भी भविष्यवाणी के तौर पर बनवाया गया था, क्योंकि जैसा यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां जो है वो फूट निकलेंगी। और यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि जिस जीवन के जल की नदियों के बारे में, उसके सोते के बारे में यीशु ने बताया था, वो और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने भविष्यवाणी की थी। और ये सोता फाटक जो है वो पवित्र आत्मा के काम को बताता है कि जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर उतर जाता है, उसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा फ्लो होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं इसी नक्शे में, जब हम यरूशलेम के देखते हैं तो इसी फाउंटेन गेट के ऊपर, सोता फाटक के ऊपर जल फाटक जो है वो सुलेमान ने बनवाया था। और ये जल फाटक जो था, यहां पर पानी के बहुत सारे मिकवास जो हैं, टैंक्स जो हैं, वो 2000 साल पहले भी बने हुए थे, जहां पर मंदिर के अंदर जाने वाले जो श्रद्धालु हुआ करते थे वो इन्हीं पानी के टैंक्स के अंदर डुबकी लेकर के उसके बाद मंदिर के अंदर जाया करते थे। और इन्हीं पानी के टैंक्स के अंदर पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन जो 3000 लोग बचे थे जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया था, उनको इन्हीं पानी के टैंक्स में पतरस के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। और यहां पर जब सुलेमान ने जल फाटक को बनवाया तो यह भी एक प्रकार की भविष्यवाणी थी, सुसमाचार की कथा थी कि जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेगा उसके जीवन के अंदर एक यू टर्न आ जाएगा, उसके जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा एक सोते के रूप में उतर जाएगा, उसके बाद वो जो आंतरिक परिवर्तन उसके जीवन में आया है उसको भौतिक रूप से दिखाने के लिए वो पानी का बपतिस्मा जो है वो लेगा। और इसीलिए वो जल फाटक जो है वो पानी के बपतिस्मे की भविष्यवाणी के रूप में राजा सुलेमान ने उस जगह के ऊपर बनवाया था। और मेरे प्रियो, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, और आप इस बात को देखिए कि सुसमाचार जो है वो उत्तर दिशा से आया और उसके बाद सुसमाचार प्रचार करने वाले उसको लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ आए। और जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है तो जिस दलदल के, पाप की दलदल में वो फंसा हुआ होता है, जिस गर्त के अंदर वो दबा हुआ होता है, वहां से यीशु मसीह जो है उसको निकाल करके वापस से स्वर्ग के रास्ते के ऊपर लेकर के चला जाता है। कितने अद्भुत रूप से सुलेमान ने इन फाटकों को जब बनवाया, और फाटकों को बनवाने के द्वारा जो लोकेशन उसने फाटकों की सेट करी, वो सब कुछ एक भविष्यवाणी के तौर पर सुलेमान ने बनवाया था। और जब हम यहां जल फाटक से थोड़ा ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर सुलेमान ने घोड़ा फाटक जो था यानी हॉर्स गेट जो था उसका निर्माण करवाया था। और ये हॉर्स गेट जो है वो आज भी आप यरूशलेम के अंदर देख सकते हैं, लेकिन ये हॉर्स गेट जो है वो आज बंद किया हुआ है। और ये हॉर्स गेट जो है वो हर एक विश्वासी के आत्मिक जीवन की यात्रा को दर्शाता है, हर एक विश्वासी के जीवन को दर्शाता है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक घोड़ा अपनी गति से चलता है, उसी प्रकार से हर एक विश्वासी जो है यीशु को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन के अंदर वो उसी प्रकार से गति से चलता चला जाता है। और ये घोड़ा फाटक जो है एक विश्वासी के आत्मिक जीवन को दर्शाता है, जो बाहरी परिवर्तन उसके जीवन में आया, उसके बाद के जीवन को ये घोड़ा फाटक जो है वो दर्शाता है। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण गेट जो था वो सुलेमान ने बनवाया था, जिसको पूर्वी फाटक यानी ईस्टर्न गेट के नाम से जाना जाता है। और ये ईस्टर्न गेट जो था, यही वो एकमात्र गेट हुआ करता था जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर, जहां से लोगों की एंट्री हुआ करती थी। परमेश्वर के मंदिर का मेन एंट्रेंस जो हुआ करता था वो ये पूर्वी फाटक ही हुआ करता था। और जब सुलेमान ने इस गेट को बनवाया तो वो भी एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि जब एक विश्वासी, यीशु को ग्रहण करने वाला एक पापी, जब अपने जीवन की पूरी यात्रा को पूरा कर लेगा, अपने पूरे जीवन को जी लेगा, उसके बाद जब वो अपने जीवन के उस पड़ाव के ऊपर पहुंचेगा जहां पर पूर्वी फाटक पाया जाता है, तो वहां से वो परमेश्वर की जो इटर्नल ग्लोरी है, उसकी अनंत महिमा जो है, अपनी मृत्यु के बाद वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाएगा। इस बात को सुलेमान ने
अपने निर्माण कार्य के अंदर दिखा दिया था। और ये पूर्वी फाटक जो है, इस पूर्वी फाटक में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि 2 गेट जो है वो सुलेमान ने बनवाए थे, और एक गेट जो था उसको जस्टिस और दूसरा गेट जो था उसको मर्सी के नाम से जाना जाता था, यानी कि न्याय और दया के नाम से इन दोनों गेटों को जाना जाता था। यानी कि जो विश्वासी सुसमाचार को ग्रहण करके जब अपनी मृत्यु तक पहुंचता है तो उसके ऊपर दया की जाती है, लेकिन जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता है उसकी मृत्यु के बाद उसका न्याय किया जाता है। सुलेमान ने भविष्यवाणी के तौर पर इस फाटक को भी वहां पर बनवाया था। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज यरूशलेम के अंदर जो लायंस गेट पाया जाता है, जो शेर फाटक पाया जाता है, उसकी जगह पुराने समय के अंदर, जैसा नेहमाया की पुस्तक में बताया हुआ है कि इस लायंस गेट को सुलेमान के जमाने के अंदर, नेहमाया के जमाने के अंदर ठहरे हुए स्थान का फाटक के नाम से जाना जाता था, या इंस्पेक्शन गेट के नाम से जाना जाता था, जिसको हिब्रू भाषा में मिफ्कात के नाम से भी जाना जाता है। और ये इस बात को प्रकट करता है कि यही ठहराए हुए स्थान का फाटक जो था, जिसको आज लायंस गेट के नाम से जाना जाता है, वो न्याय के दिन की भविष्यवाणी के रूप में सुलेमान ने बनवाया था कि जब यहूदा के गोत्र का लायन जो है, यहूदा के गोत्र का सिंह जो है, वो न्याय करने के लिए संसार में आएगा और वो पूरी दुनिया के लोगों का न्याय कर देगा, उनका इंस्पेक्शन करके उनको जान लेगा कि उनके जीवन के अंदर उन्होंने कौन कौन से पाप किए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सुलेमान ने यरूशलेम के शहरपनाह की ये 10 फाटक जो बनवाए थे, इन 10 फाटकों के अंदर उसने सुसमाचार की एक ऐसी कहानी को पिरो दिया था जिसको हम अभी तक शायद नहीं समझ पाए हैं। लेकिन सुलेमान ने अपने जितना भी उसने कंस्ट्रक्शन करवाया, जितना भी उसने आर्किटेक्चरल प्लान उसने किया, उस सब के अंदर हमको भविष्यवाणियां जो हैं वो कंसील हुई दिखाई देती हैं। और यहां पर एक अद्भुत भविष्यवाणी, एक उद्धार की कहानी जो है वो यरूशलेम के फाटकों के अंदर सुलेमान के द्वारा दर्ज कर दी गई थी।